अमन अपने परिवार के साथ एक नए मोहल्ले में शिफ्ट हुआ था। घर के ठीक बगल में रहने वाली लड़की सिया पहली ही नजर में उसे अच्छी लगी। दोनों के बीच हल्की फुल्की बातचीत होने लगी, लेकिन दोस्ती में अभी दूरी थी। अमन और सिया की मुलाकातें अक्सर होती, कभी छत पर कपड़े सुखाते हुए, तो कभी गली में घूमते हुए। धीरे धीरे दोनों के बीच एक अनकही समझ बनने लगी। सिया की हंसी और चंचलता ने अमन के दिल में एक खास जगह बना ली थी। एक दिन जब सिया की स्कूटी खराब हो गई, तो अमन ने उसकी मदद की। ये पहला मौका था जब दोनों ने एक दूसरे के साथ ज्यादा समय बिताया। इस छोटी सी घटना ने उनकी दोस्ती को और मजबूत कर दिया। अमन को अब एहसास होने लगा था कि वह सिया को सिर्फ एक पड़ोसी से ज्यादा समझने लगा है। सिया की हंसी, उसकी बातें और उसकी मासूमियत उसके दिल में गहराई से उतर चुकी थी, लेकिन वह अपने जज्बातों को खुलकर कह नहीं पा रहा था। सिया भी अमन को पसंद करने लगी थी, लेकिन उसे डर था कि कहीं उनका रिश्ता उनकी दोस्ती को खराब न कर दे। वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे अपने दिल की बात कहनी चाहिए या नहीं। एक दिन अमन ने हिम्मत जुटाकर सिया से अपने दिल की बात कह दी। कुछ पलों की खामोशी के बाद सिया की मुस्कुराहट ने सब कुछ कह दिया। दोनों की आंखों में खुशी और प्यार झलक रहा था। अब अमन और सिया न केवल अच्छे दोस्त थे, बल्कि एक दूसरे के हमसफर भी बन चुके थे। उनके बीच का प्यार धीरे धीरे और मजबूत हो रहा था। उनके बीच अब सिर्फ पड़ोस का रिश्ता नहीं, बल्कि एक खूबसूरत प्रेम कहानी लिखी जा रही थी। राहुल जब नए अपार्टमेंट में शिफ्ट हुआ, तो उसे अंदाजा भी नहीं था कि उसकी जिंदगी में नया मोड़ आने वाला है। सामने वाले फ्लैट में रहने वाली साक्षी से उसकी पहली मुलाकात सीढ़ियों पर हुई। साक्षी की मीठी मुस्कान ने राहुल को पहली ही नजर में आकर्षित कर लिया। लेकिन क्या ये सिर्फ एक आम पड़ोसी वाली जान पहचान थी, या फिर कुछ और? राहुल और साक्षी की मुलाकातें धीरे धीरे बढ़ने लगी, कभी लिफ्ट में, तो कभी बालकनी से हल्की फुल्की बातें। राहुल को महसूस होने लगा कि साक्षी सिर्फ एक पड़ोसी नहीं, बल्कि उसकी जिंदगी का एक खास हिस्सा बन रही है। क्या साक्षी भी ऐसा ही महसूस कर रही थी? एक रात जोरों की बारिश हो रही थी, बिजली चली गई और राहुल बालकनी में खड़ा था। तभी साक्षी भी अपनी बालकनी में आ गई। अंधेरे में उनकी बातें कुछ और गहरी हो गईं। साक्षी ने अपनी कुछ दिल की बातें साझा की, जिससे राहुल को एहसास हुआ कि उनके बीच कुछ अनकहा रिश्ता पनप रहा है। एक दिन राहुल ने देखा कि साक्षी किसी और लड़के के साथ बाहर जा रही है। उसके दिल में अजीब सी बेचैनी हुई। क्या ये जलन थी? क्या उसे साक्षी से सच में प्यार हो गया था? इस एहसास ने राहुल के दिल को झकझोर कर रख दिया। राहुल ने साक्षी से सीधे अपने दिल की बात कह दी। साक्षी पहले तो चौंक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, मुझे भी तुम्हारे बिना अधूरा सा लगता है। उन दोनों ने एक दूसरे की आंखों में झांका, और उस पल ने सब कुछ कह दिया। अब वे सिर्फ पड़ोसी नहीं थे, बल्कि दो दिलों के साथी बन चुके थे। उनकी प्रेम कहानी धीरे धीरे खिलने लगी। उनके रिश्ते में विश्वास, दोस्ती और प्यार की मिठास थी, जो समय के साथ और गहरी होती गई। रवि ने अभी अभी नए अपार्टमेंट में शिफ्ट किया था। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, सामने एक मीठी मुस्कान के साथ नेहा खड़ी थी, उसकी पड़ोसी। नमस्ते, मैं नेहा, आपकी नई पड़ोसी, उसने कहा। रवि ने भी मुस्कुराते हुए हाथ मिलाया, और यहीं से शुरू हुआ एक अनकहा रिश्ता। धीरे धीरे दोनों के बीच बातचीत बढ़ने लगी। कभी सब्जी लेने जाते वक्त मुलाकात हो जाती, तो कभी बालकनी में खड़े खड़े बातें हो जाती। नेहा की हंसी रवि के दिन को रोशन कर देती थी। एक दिन बारिश हो रही थी। नेहा बालकनी में खड़ी थी, और रवि ने देखा कि उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी। उसी वक्त उसे एहसास हुआ कि वह नेहा को सिर्फ एक पड़ोसी की तरह नहीं देखता, बल्कि उससे जुड़ाव महसूस करने लगा है। रवि ने अपने दिल की बात नेहा को बताने का फैसला किया। एक शाम उसने नेहा को छत पर बुलाया और कहा, तारांकन तारांकन, नेहा, क्या तुमने कभी महसूस किया है कि हमारी दोस्ती कुछ और भी हो सकती है? तारांकन तारांकन, नेहा पहले चौंक गई, फिर मुस्कुराकर बोली, तारांकन तारांकन, शायद हाँ। तारांकन तारांकन। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता और गहरा होता गया। प्यार में बदलते इस रिश्ते ने उन्हें एक दूसरे का सबसे अच्छा साथी बना दिया। उनके बीच समझ, प्यार और अपनापन था। क्या यही प्यार की सच्ची शुरुआत थी,
या आगे कुछ और मोड़ आने बाकी थे।